Which gland of the skin is stimulated by emotional stress and high temperature? कौन सा ग्लैंड जो है हमारे शरीर का स्टिमुलेट होता है इमोशनल स्ट्रेस और हाई टेम्परेचर के कारण? वो है एपोक्राइन ग्लैंड, जो कि एक्जिला और जेनाइटल एरिया के पास प्रेजेंट होता है। टेंसिलॉन टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज? टेंसिलॉन टेस्ट किस डिजीज को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है? वो होता है माइस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लिम्फ नोड इनलार्जमेंट इन हॉजकिन लिम्फोमा इज? सबसे कॉमन साइट जहाँ पे लिम्फ नोड बहुत ज़्यादा बड़ा साइज का हो जाता है हॉजकिन लिम्फोमा में। हॉजकिन लिम्फोमा एक कैंसर है जो कि लिम्फ्स में होते हैं। तो ये जो लार्ज लिम्फ नोड होता है किस एरिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है? तो वो होगा सर्वाइकल एरिया। द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा इज? आइरिस और जो इधर स्क्लेरा होता है, उस आइरिस के पीछे वाले साइड से जो है ये फ्लूइड निकलता है हम लोग का, ठीक है, जिसको कौन विस्ट्रल फ्लूइड बोलते हैं आइस में जो होता है। तो वो फ्लूइड अगर हमारा किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब उसके बीच में कुछ ब्लॉकेज कर रहा है, वो चाहे हो सकता है आइरिस का ओवर ग्रोथ हो गया हो या कुछ डस्ट हो या कुछ भी हो सकता है जिसके कारण ब्लॉकेज हो रहा है, प्लग भी हो सकता है। तो उसके कारण आई का प्रेशर बढ़ने लग जाता है ब्लॉकेज के कारण, तो उसको एंगल क्लोजर ग्लूकोमा बोलते हैं। और इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? तो इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हो जाएगा सर्जिकल, और सर्जिकल में लेज़र आइरिडोटोमी, मतलब आइरिस का जो भी पार्ट लार्ज हो गया होगा उस पार्ट को कट कर दिया जाएगा सर्जिकली। द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा? ओपन एंगल ग्लूकोमा में मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही फ्लूइड, आइस का जो फ्लूइड होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बनने लग जाता है, उसके कारण प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसका इलाज जो है हम लोग मेडिकली करते हैं डायूरेटिक्स देके। डायूरेटिक्स के बहुत टाइप्स होते हैं, टेमोलॉल भी एक तरह का डायूरेटिक्स होगा। तो उससे जो है फ्लूइड बॉडी से जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगता है यूरिन के थ्रू और स्वेट्स के थ्रू। तो चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होता है? इसमें जो होता है हार्ट रेट बहुत जल्दी फास्ट 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 डेप्थ होने लगता है रेस्पिरेशन, और अचानक से बीच में बंद हो जाता है सांस लेना, उसी को एपीनिया बोलते हैं। तो यहाँ ये बी हो जाएगा, पीरियड ऑफ हाइपरपीनिया, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेंगे, उसके बाद फिर एपीनिया आएगा, मतलब रुक जाएगा कुछ टाइम के लिए रेस्पिरेशन। उसके बाद ये हो गया चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन का टाइप। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कुसिंग ट्राइएड? कुसिंग ट्राइड में क्या नहीं इंक्लूड होगा? तो कुसिंग ट्राइड में क्या नहीं इंक्लूड होगा? तो वो हो जाएगा हाइपरथर्मिया, ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिपिनिया भी होगा, वाइडन पल्स प्रेशर भी होगा, हाँ एक क्वेश्चन छूट गया पीछे। A patient is receiving aminophylline by IV route for a remission of severe asthma. What should the patient be assessed for? अगर कोई एमिनोफाइलिन ले रहा है IV के थ्रू और उसको सीवियर अस्थमा है, तो क्या हम लोग को चेक करते रहना चाहिए? हाइपोटेंशन, कहीं उसका बीपी कम तो नहीं हो गया है। The blood test for monitoring in a patient receiving oral anticoagulant is? कौन सा ब्लड टेस्ट किया जाएगा मॉनिटर करने के लिए पेशेंट जो रिसीव कर रहा है ओरल एंटीकोगुलेंट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम? विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिट प्रमोट टंग कैंसर? इस सब में से कौन सा प्रमोट करता है टंग कैंसर को? कौन प्रमोट करता है, कौन सा हैबिट, आदत? पुअर डेंटल हैबिट, नेल बाइटिंग, फ्रिक्वेंट गम च्यूइंग, या हैवी कंजप्शन ऑफ अल्कोहल? हैवी कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग HIV? HIV के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है?
HIV बिलोंग टू लेंटीवायरस ग्रुप ऑफ रिट्रोवायरस। HIV बिलोंग करता है लेंटीवायरस ग्रुप रिट्रोवायरस का। HIV इन्फेक्शन इज कन्फर्म बाय वेस्टर्न ब्लॉट मेथड। आफ्टर HIV इन्फेक्शन द क्लाइंट इमीडिएटली शो सिम्टम ऑफ द डिजीज। CD4 काउंट सेल लेस देन 200 इज द एड्स डिफाइनिंग कंडीशन। यस, बट ये HIV इन्फेक्शन द क्लाइंट इमीडिएटली शो सिम्टम ऑफ द डिजीज, तुरंत नहीं शो करते हैं, तो ये गलत है। वेस्टर्न ब्लॉट से कंफर्म किया जाता है और ये लेंटीवायरस ग्रुप से बिलोंग करता है और रिट्रोवायरस तो होता ही है HIV वायरस। द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ क्रॉनिक पेनक्रिएटाइटिस इज अल्कोहलिज्म, ज़्यादा अल्कोहल के कंजप्शन से। द कॉमनेस्ट काउज ऑफ डेथ इन द थर्मल बर्न इज हाइपोवोलेमिक शॉक। कॉमन काउज डेथ थर्मल बर्न में। द प्रायोरिटी काउजिंग द प्रायोरिटी नर्सिंग केयर इन मैनेजमेंट ऑफ बर्न पेशेंट इज टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड का लॉस होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द सीरम एमाइलेज लेवल डज नॉट इंक्रीज। किस डिजीज में सीरम एमाइलेज लेवल नहीं इंक्रीज करता है? पेप्टिक अल्सर। विच ड्रग इज गिवन टू अ बर्न पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर एडमिशन टू द हॉस्पिटल। कौन सा ड्रग दिया जाता है बर्न पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिशन कराने के बाद? तो टेटनस टॉक्साइड। द नर्स शुड एडमिनिस्टर NG ट्यूब फीडिंग स्लोली टू प्रिवेंट विच हैजार्ड? रिगर्गिटेशन। रिगर्गिटेशन का मतलब होता है कि खाना वापस से ओसोफेगस में आ जाना। If there is 40% of fluid loss in burn patient, then the best treatment for the shock is IV fluid infusion. इमरजेंसी केयर ऑफ ए बर्न पेशेंट इंक्लूड, इमरजेंसी केयर जो होता है बर्न पेशेंट का उसमें इंक्लूड होता है मेंटेन द एयरवे, मेंटेन ब्रीदिंग पैटर्न, रिप्लेसिंग फ्लूइड, ऑल ऑफ द अबव। इन विच टाइप ऑफ बर्न द स्किन इज कम्प्लीटली रिमूव। किस तरह के बर्न में स्किन को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है? 4th डिग्री बर्न में। फर्स्ट वाले में सिर्फ रेड और ब्लिस्टर होता है, सेकेंड वाले में जो होता है ब्लिस्टर फॉर्मेशन होने लग जाता है, थर्ड वाले में कुछ लेयर तक सबक्यूटेनियस तक जाता है और लास्ट वाले में मसल से लेके बोन्स तक डैमेज हो जाता है। तो स्किन का तो पूरा लेयर ही रिमूव हो जाता है 4th डिग्री बर्न में। इसोफेगियल वेरिसेस आर काउज्ड बाय, इसोफेगस का वेंस जो है स्वेल फूल कब जाता है किस केसेस में? वो होता है पोर्टल हाइपरटेंशन में। ये पहले भी किसी ऑब्जेक्टिव में हुआ है। विच टाइप ऑफ डाइट शुड अ पर्सन टेक हु हैड अ कोलोस्टोमी। अगर किसी पेशेंट को कोलोस्टोमी, कॉलन में होल किया गया हो तो उसको किस तरह का डाइट देना चाहिए? तो एज क्लोज टू नॉर्मल एज पॉसिबल, जितना सिंपल खाना उसको दे सकते हैं। थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरियन इज ऑल्सो नॉन एज, इसको बर्गर्स डिजीज भी कहा जाता है। इसको मैंने पहले भी बताया था, हाथ का जो नर्व्स होता है वो सब उसमें ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है जिससे कि वो ब्लैक ब्लैक सा दिखने लगता है ऑक्सीजन की कमी से, और होता है तो उसमें वो सड़ भी जाता है, फिर उसको काट के फेंकना भी पड़ जाता है, एम्प्यूटेट करना पड़ता है उस ऑर्गन को। ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट इज ब्राउट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक रोड ट्रैफिक में किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, अब उसको लाया गया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ही हैज़ द फॉलोइंग सिम्टम, हाइपोटेंशन, बीपी कम हो गया है, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बहुत फास्ट है, पैलड, अब वो पीला शरीर दिख रहा है, रेस्टलेस है, वो बेचैन है। द मोस्ट लाइकली रप्चर ऑर्गन इज, इसका मतलब उसका कौन सा ऑर्गन रप्चर हुआ होगा जिसके कारण कि उसका हार्ट रेट फास्ट हो गया है, बीपी लो हो गया है, वो पीला दिख रहा है और वो बहुत ही बेचैन है, तो इस केस में स्प्लीन डैमेज हुआ होगा। हीमोथोरेक्स इज फाउंड इन, ये प्लूरल स्पेस में अगर ब्लड कलेक्ट हो गया है तो उसको हीमोथोरेक्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन डेंगू पेशेंट, डेंगू पेशेंट में क्या नहीं पाया जाता है? तो डेंगू पेशेंट में जो है
हेमोडाइल्यूशन, ब्लड तो होगा ही, डाइल्यूट हो जाता है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स का लेवल कम होता है। इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी भी जल्दी जल्दी काम करने लगता है। हाइपरटेंशन, बीपी नहीं बढ़ता है इसमें। द नर्स गिव अ पेशेंट एन ऑन्डेनसेट्रॉन इंजेक्शन आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट बाद देती है। तो पेशेंट फिंगर टर्न ब्लू, ब्लू होने लगता है। व्हाट इज द रीज़न फॉर इसका कारण क्या होता है? इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन, ये आर्टरी में देना होता है, तो अगर वेन में चला गया होगा तो फिर ये ब्लू ब्लू दिखने लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम क्या है? डिस्टोनिया, एक्स्थिया, पार्किंसोनिज्म, ऑल ऑफ द अबव। जॉन्स क्राइटेरिया आर यूज फॉर टेस्टिंग व्हाट? जॉन्स क्राइटेरिया यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए क्या? रूमेटिक फीवर। रूमेटिक डिजीज इज नॉट मैनिफेस्टेड बाय fever. The unusual rash on the trunk in the rheumatic fever is called erythema marginatis. The sudden, aimless, irregular, involuntary movement in rheumatic fever are called chorea. The mode of transmission of hepatitis B is हेपेटाइटिस बी कैसे कैसे फैलता है? तो ये तो डीएनए वायरस से होता है, और ये इनोक्यूलेशन विद कंटामिनेटेड सीरिन से तो फैलेगा, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, ये इन्फेंट से मदर से इन्फेंट में जाता ही है, तो ऑल ऑफ द अबव। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इंक्लूड इनोक्यूलेशन विद कंटामिनेटेड सीरिन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। हाँ, ये इसमें भी ऑल ऑफ द अबव होगा। ए पेशेंट एक्सपीरियंस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाइल इंसर्टिंग ए सेंट्रल वेनस कैथेटर, अगर उसको लगाया जा रहा है तो उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फील हो रहा है, तो द नर्स डिटरमाइन दैट द मोस्ट लाइकली काउज इज न्यूमोथोरैक्स। Mr. A is undergoing physiotherapy after CABG. This is an example of which level of prevention? Tertiary. मिस्टर ए जो है फिजियोथेरेपी के लिए जा रहे हैं, यह एग्जांपल है टर्सरी लेवल, एकदम इमरजेंसी में ट्रीटमेंट पड़ रहा है उसको। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस का एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या है? हाइपर ग्लाइसेमिया तो होता ही है, डायबिटिक कीटोनेसिस, ज़्यादा ग्लूकोज के सेक्रेशन से डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस होता है, डायबिटिक कोमा भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को।